जय, तुम तो बड़े शहर में पले बड़े हो ना, गांव तो पहली बार आए होगे। मजा तो आ रहा है ना? अगर मम्मी भी आती तो सच में बहुत मजा आता। आंटी और अंकल को मिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? तुम्हारी शादी। कोई देखी हुई है क्या? मतलब गर्लफ्रेंड एक थी कॉलेज में, शायद अब उसकी शादी हो गई होगी। हाँ, मुझे देखो, मेरे तो 10 से 15 बॉयफ्रेंड हैं। मतलब सॉरी, मेरा मतलब है मेरे आगे पीछे घूमते हैं। और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? मैंने सुना था शहर के लड़के फास्ट होते, पर ये क्या? हाँ? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? मैं काफी लंबा हूँ तो मेरे हिसाब से एक नाटी लड़की मिले तो बहुत अच्छा होगा। हाँ? तुम फर्स्ट फ्लोर पर हो, लड़की तुम्हें ग्राउंड फ्लोर की चाहिए तो कैसे चलेगा? लड़की भी फर्स्ट फ्लोर की होनी चाहिए, वरना सब मजाक उड़ाएंगे। समझ रहे हो ना? और क्या होना चाहिए उसमें? पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? पढ़ाई का चार्ट डालोगे? अगर लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हुए तो सिर्फ धौंस जमाएंगे। प्यार तो करने से रहे। लड़की को ABCD आनी चाहिए ताकि वो बच्चे को पढ़ा ले, बस। कुछ अक्कल वक्कल है या नहीं? और क्या फरमाइश है? छोटे परिवार की इकलौती लड़की होगी तो मेरी मम्मी का ख्याल बेहतर रखेगी। तुम तो पूरे पागल हो। अगर अकेली लड़की हुई तो सिर्फ अपना ख्याल रखेगी, अपने बारे में सोचेगी। अगर जॉइंट फैमिली की लड़की हुई तो बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, सबका ख्याल रखना आता होगा उसे। शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। अगर अच्छी लड़की मिले तो वो अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। सही कह रही हो ना? वैसे तुम्हारी और शाम की जोड़ी एकदम लैला मजनू से कम नहीं लगती है। फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या? प्यार और उस कल्लू शाम के साथ मार डालो? अच्छा हुआ जो ये बात तुमने सिर्फ मुझसे कही। उससे ज्यादा तो लंगूर खूबसूरत है। वो मैली कुचैली लुंगी बनियान में घूमने वाला कालिया दिन भर गोरे होने वाली क्रीम लगाता रहता है। अगर कंपनियों ने उसे देख लिया तो अपनी क्रीम बैन कर दे। आज चॉकलेट बहुत हो गया, कल खाऊंगा। पापा, वो व्हाइट टी शर्ट बाइक पे जो बैठा है ना पापा, वो। मैं अपने होने वाले दामाद से बात करता हूँ। पापा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। तुम एकदम चिंता मत करो, ठीक है? एक बाइट लेगा? नहीं भाई, मैंने सुबह 4 आलू के पराठे खाए थे, वही अभी तक पेट में गुड़गुड़ कर रहे हैं। इंसानों की तरह खाया कर, अजगरों की तरह नहीं। माफ कीजिएगा, मैं कुछ मांगू तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? चाचा, आज मांगोगे तो दे भी दूंगा, पर रोज रोज आके मांगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। छोटे भाई, मैं समोसे की बात नहीं कर रहा था। मैं भी मजाक कर रहा था। मैं किसी को अपना समोसा नहीं देता। बोलो बात क्या है चाचा? यहाँ काफी भीड़ है, बोलूं क्या? अरे ये एक ही है, दूर से देखो तो लगता है भीड़ खड़ी है। बोलिए बोलिए। किसी लड़की का फोटो बताओ ना। क्या? मैंने सुना है तुम लड़की अरेंज करते हो। लड़की आर्टिस्ट और दलाल में फर्क नहीं समझता क्या? इस उम्र में ये शौक पाल के रखा है तूने? शर्म नहीं आती? पापा, देखो देखो कैसे भाग रहा है। पापा, आप इनकी बेटी हो? पापा क्या हुआ था? अब क्या बोलूं बेटी, इन्होंने बड़ी शराफत से पूछा कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो तो अपने माता पिता के साथ रिश्ता लेकर आओ मेरे घर में, तभी बात बनेगी। इतना बोलते ही वो लड़का मारपीट पर उतर आया और बोला तुम्हारी बेटी के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, शादी वादी के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। यही बोल के मारने लगे इनको। इनकी उम्र का लिहाज तक नहीं किया, गुंडे मवाली कहीं के। अच्छा हुआ जो शादी से पहले उसका रंग सामने आ गया। बताओ, तुम अब भी उससे शादी करना चाहती हो? भाई तेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि तू इस नल्ले बार में आकर दारू पी रहा है। बोलना यार, ये लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। अचानक उसने मेरे कॉल्स ब्लॉक कर दिए। मैंने खुद जाके पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। तो बोलती अगले महीने शादी है, मेरा पीछा छोड़ दो। किसी ने बीच में कुछ झोल किया है। मुझे भी लग रहा है। ये बंदर छाप यहाँ पर भी आ गया। साहब, मेरी लड़की की शादी की तारीख फिक्स हो गई है और इस शादी का पहला कार्ड मैं आपको देने आया हूँ। ये लीजिए।
पूरे परिवार के साथ बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। साहब वो लफंगा। कौन लफंगा? ये जो मेरी बेटी से इश्क करता है साहब। तो वो आदमी ये है जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोला। बियर की बाटली लेकर आ रहा है। अरे घबराइए मत, मुझे मारने हूं के ना। लिए इसी तरफ आ रहा है। साहब वो पहुंच गया, आपके पीछे है। जयराज पापा। कुछ महीनों बाद ढक्कन। किसको बोला बे? मुझे नहीं, तेरी बाटली को बोला। कौन है ये? हाँ एक्सक्यूज मी, पेरिस जयराज कहाँ मिलेंगे? मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, पता नहीं। मैडम यहाँ आइए। अब आ गई हो मेरी गली। लोगी चने या मूंगफली? हमें पेरिस जयराज से मिलना है। वो तो अपना भाई है। हाँ? पर ये बताओ तुम कहाँ से आई है? क्यों, तुम्हें क्या करना है? हाँ, ओ लो 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 लो, लड़की नखरे वाली है और इसकी बहन मेरी होने वाली साली है। मैडम देखो ये हमारा इलाका है। आप प्यार से पूछ रही है तो मिलवा देता हूँ उससे। आ जाओ, फॉलो मी, कम ऑन। भाई ये लड़कियां तुझे ढूंढ रही है। मैं क्या कहीं खो गया हूँ जो मुझे ढूंढ रही है? हे, तुम लोगों को बोला था ना सुंदर लड़की से एलर्जी है मेरे को। भगाओ ना, भगाओ। आप हमारे कॉलेज के फेस्ट में गाना गा सकते हैं प्लीज? हाय। जहाँ तक गाना बजाने की बात है वो सब मैं छोड़ चुका हूँ। मैंने संगीत से ले लिया है संन्यास, क्योंकि जिंदगी में अब कोई मजा नहीं रहा है। मेरे ये मजबूत पैर सिर्फ वाइन शॉप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेज की तरफ कभी नहीं। भाई समझ। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। लोगों को आपकी आवाज सुनकर बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब लगता है कि डिप्रेशन की वजह से आप पियक्कड़ बन चुके हैं। आप कितने स्मार्ट और हैंडसम हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। प्यार ना समंदर किनारा नहीं है, वो तो लहर जैसा है। अगर एक जाएगी तो दूसरी आएगी जरूर, और ये हमारे हाथ में होता है कि किस लहर में अपने पैर गीले करने हैं। सोचिए आपकी कोई जैकेट है, अगर फट जाए तो सिलवा सकते हैं, लेकिन अगर खो जाए तो नई लेनी पड़ेगी। वैसे ही प्यार भी दोबारा हो सकता है। सही कह रही है, लहर होगी तो पैर गीले होंगे और सुनामी के बाद तो पूरे ही भीग जाओगे ना। मुंह मत खोलना, कभी मत खोलना। हीरोइन की चमची जबान के झाड़ू से हीरो का दिमाग साफ करेगी। ये पंटर, ये म्यूजिक कौन बजा रहा है? झाड़ पे कोई है क्या? वैसे उसने तो शादी भी कर ली, तो फिर आप क्यों प्यार में रो रहे हैं? तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता? हाँ? लड़कियां हैं। छोड़ो ना भाई। प्यार ने एक दिन कहा, पापा की तबीयत खराब है, मम्मी उन्हें हॉस्पिटल ले गई है, मैं घर में अकेली हूँ, तुम तुरंत आ जाओ। मैंने सोचा बेचारी अपने दर्द को बांटने के लिए बुला रही होगी, पर पता है मेरे वहां पहुंचने के बाद उसने क्या किया? हाँ, उसने मेरा ही दर्द बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ? फिर किसी और के साथ शादी कर ली। रुला दिया था। सोचा था उसे शादी के बाद ले जाऊंगा कुल्लू, पर उसने मुझे दे दिया बाबूजी का ठुल्लू। हो गया आपका? हाँ हो गया मेरा। दारू भी खत्म हो गई है, माँ ने पनीर भुर्जी बनाई होगी, खाऊंगा मस्त सो जाऊंगा। पक्का हो गया आपका? हाँ हो गया यार। तो फिर जरा चलिए ना, हो जाए एक एक कप कॉफी। पीने के बाद कॉफी से पेट कंफ्यूज हो जाता है, नहीं पी सकता। सच्ची हो गया आपका? मैं इसका जवाब नवरस में दे चुका हूँ, फिर भी एक ही बात की रट लगाई है। अगर एक और बार तुमने यही सवाल पूछा ना तो निकलो जाओ, कभी लौट कर मत आना गली में वापस। आ जाते हैं मुंह उठा के। खराब करती भाई का। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ओके। आजकल ज्यादातर रात को आप घर नहीं आते, चल क्या रहा है? देखो मैं तुम्हारे बेटे की तरह गुलछरे उड़ाने थोड़ी जाता हूँ। ये घर किसकी मेहनत की वजह से चल रहा है? कौन चला रहा है इसे? कौन भौंक रहा है यहाँ? हाँ?
माँ तंग कर रहा है, बोला दूं क्या? बाप के साथ में मस्ती करता है तो दिन भर नशे में धुत रहता है और इन्हें देख इन्हें घर में आने का टाइम ही नहीं मिलता। हर दूसरे दिन तो मैं घर आ जाता हूँ ना। अरे वो तो म्युनिसिपालिटी का पानी भी आता है, तो उसे बाप बना लूं? माँ बोलना दूं क्या? क्या कर रहा है? हाई कोर्ट के केसेस से हमारा और इस घर का गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे रामपुर के कोर्ट में और सोलापुर के कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन तुम दोनों सिर्फ मुझ पर शक करते हो। परिवार की भलाई के लिए कुत्ते की तरह काम करता हूँ, लेकिन तुम दोनों ने मेरे लिए कभी कुछ किया? करता हूँ ना, 2 कड़क पाव लेकर आऊँ? ए, पापा से ऐसी गिरी हुई बात करेगा क्या? ओ, ऊंची नस्ल के हैं, फिर तो इनके लिए देसी मुर्गी लानी पड़ेगी। डर मत माँ, एक बार बोल दे दूं क्या? तू भी ना, आप ऑफिस जा रहे हैं, इतना टेंशन मत लीजिए। हाँ तो शुरुआत किसने की थी? अच्छा छोड़िए, संभल कर जाइएगा। कल तो आप घर आ जाएंगे ना? अगर आने की गुंजाइश हो तो जरूर फोन करूंगा। अगर फोन नहीं आया तो अच्छा नहीं होगा। माँ अब भी सोच ले, दूं क्या? बेटा बोल पापा। चलता हूँ। प्यार ना समंदर किनारा नहीं है, वो तो लहर जैसा है। अगर एक जाएगी तो दूसरी आएगी जरूर, और ये हमारे हाथ में होता है कि किस लहर में अपने पैर गीले करने हैं। रात के 1:30 बजे ऐसा म्यूजिक बजा के मुझे उकसाओ मत। तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? गिरने से बचा रही हूँ। ओ, पोस्टर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी? मैं तो रिवाइंड कर करके देखूंगा, स्लो मोशन में देखूंगा। वैसे उसने तो शादी भी कर ली, तो फिर आप क्यों प्यार में रो रहे हैं? पिताजी, हमारी एक्टिंग अब शुरू होती है। अरे यार, मैंने तो सोचा मालिक का लड़का मॉडर्न होगा, ये तो चंपू निकला। शहर में नारियल का तेल सस्ता होगा इसलिए ज्यादा लगा लिया। ये क्या? पिताजी। कहाँ बाप कहाँ बेटा? बालों से तो अम्मा, लेकिन बॉडी से छम्मा छम्मा लगती है। ठरकी कहीं के। पाए लागू पिताजी। वाह वाह, उठ बेटा उठ। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है तू। मैं वैसा नहीं हूँ। बाबू। मम्मी। राजा बेटा। प्यारी मम्मी। तू आज भी वैसा ही मासूम है जैसा पैदा होते वक्त था। तू बिल्कुल भी नहीं बदला बेटा। मैं कभी बदलूंगा भी नहीं मम्मी। मम्मी संस्कारी है। हाँ, चाचा जी। पाए लगू चाचा जी, पाए। उठ बेटा। बेटा, भैया आज इसे देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पिताजी, ये मेरी संगीत की टीचर। आप गुरु हैं, गुरु किसी के पैर नहीं छूते। पिताजी, मैं समझाता हूँ। ए बढ़िया टीचर, तुम्हारी उम्र इनसे ज्यादा है। खड़े क्या हो? हाथ दो। यस टीचर। बाबा, कमर दर्द। बूढ़ी है ना, इसलिए कमर दर्द हो रहा है। पिताजी, ये सब क्या है? अभी पता चल जाएगा, तू अपनी माँ के पास बैठ। जी पिताजी। हाँ गुरुजी, बोलिए जी। बचपन में जब हमारा बेटा कविताओं का पाठ करता था तभी मुझे पता चल गया था कि एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। हम चाहते थे कोई इसके गाने पर नाच के ताल मिलाए, इसलिए हमने एक बड़ा डांस टीचर ढूंढ निकाला। बड़ा ही कमाल का नृत्य करता है वो। राजू, बुलाओ उसे। जी मालिक। मास्टर जी अंदर आइए। नमस्ते। मेरा नाम कमल हसन शिवशंकर। अगर आप गाते रहे और मेरे कदम रुक गए तो आप जीते। अगर मेरे कदम नाचते रहे और आपका गाना रुक गया तो मैं जीता। तो बताओ
मेरे साथ कौन मुकाबला करेगा? मेरा बेटा। ये लड़का। उत्तर दिशा कहाँ है? इस तरफ। अरे वाह, नाक है कि तोते की चोंच। ऐसे खिलौने बहुत देखे, दूर हट। स्वामी, सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता। मैं यहाँ इसलिए आया ताकि कुछ पैसे कमा लूं। खाने के लाले पड़ रहे हैं स्वामी। अब मैं नाचने वाला हूँ। देखता क्या है, बजाना हीरो। वाह, क्या बजाया है। मैं तैयार हूँ। बेटा जाकर उन्हें बताओ तुम क्या गाने वाले हो ताकि वो नृत्य की तैयारी कर सकें। तू कौन से डांस जानता है? मुझे तो हर तरह का डांस आता है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओमपुरी, शिवपुरी, पानीपुरी। पानीपुरी? लेटेस्ट डांस, इंपोर्टेड फ्रॉम मुंबई। ये सब सीखे हैं या नाम पढ़ के आया? खामोश, ऐसा फिर मत करना। मेरी हट गई तो सबकी फट जाएगी। बताओ तुम क्या गा सकते हो? ये क्या बातें कर रहे हैं? जब दो बड़े कलाकार पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते हैं। ये पूछो क्या नहीं आता? शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, बंगाली संगीत, मलयाली संगीत, मेरे पास सारी सीडीज हैं। ओहो, क्या सीडी? हाँ, मेरा मतलब मेरे गानों की सीडीज। तुम्हारा गुरु कौन है? आजा नचले की माधुरी दीक्षित, नाच पिक्चर की अंतरा माली, और हाँ सरोज खान। ये सारे मेरे गुरु है। रेडी हो? ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। इसको डरा कर भगाना पड़ेगा। नाचते हुए किसी को गोली खा के मरते हुए देखा है? मुझे लगता है ये मुझे डराना चाहता है। गाते हुए किसी को हार्ट अटैक से मरते देखा है? रेडी। इससे हार गया तो बची कुची इज्जत का कचरा हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे इन लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए। इससे तो मैं पक्का हारने वाला हूँ। अपनी इज्जत का भाजी पाला करने से तो अच्छा है कि मैं डैड को सब सच ही बता दूं। पिताजी, पिताजी, लगता है इसे डांस वांस आता नहीं है। कहीं ये फेंक तो नहीं रहा? सोचता हूँ कि इसे साइड में बुला के सेटिंग कर लूं। ये क्या कुसुर पुसुर हो रही है? कुछ नहीं पिताजी, अब बस एक आखिरी बार डिस्कशन करना चाहते हैं। हाँ। भाई इधर आओ ना। मास्टर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है हीरो राजा। आप बड़े हैं, प्लीज आप बताइए ना पहले। अब मुझे डांस करना नहीं आता। तुम्हें डांस करना नहीं आता? पकड़ा गया। पर सब लोग तो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे डांसर हो। वो क्या है, पहले चिल्लर पैसे कमाने के लिए मैं शादी की बारातों में नाचता था। ऐसी एक बारात में एक टल्ली को लगा कि मुझे बहुत अच्छा डांस आता है, तो उसने अपने डांस एकेडमी का एक सर्टिफिकेट दे दिया और सरोज खान ने ये माला पहनने के लिए दे दी। मुझे तो डांस नहीं आता, लेकिन तुम्हें भी गाना नहीं आता है ना? गलत। क्यों? अब क्योंकि तुम्हें डांस नहीं आता तो मुझे तो बहुत अच्छा गाना आता है। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? वो यहाँ गोली मारेंगे और यहाँ से निकलेंगे। नमस्ते सेठ जी। किसी तरह मेरी जान बचा लो, मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। ठीक है, मैं गाऊंगा और तुम ऐसा दिखाना कि तुम मेरे गाने के आगे टिक नहीं पा रहे। ओके, डन। शुरू करें? आजा। करो ना। We are ready. हम तैयार हैं। हाँ, तो शुरू करो। ये सब क्या जोकर गिरी है? अरे वाह गुरु,
तुम क्या कमाल का गाते हो। तारीफ मेरी नहीं, उन सीडीज की करो जिन पे सारे गाने बज रहे थे। सीडी यानी तुम सिर्फ होठ हिला रहे थे और बॉयज, ये बहुत बोलता है, इसे उठा के बाहर फेंक दो। सेठ जी को पता चला तो? पता तो तब चलेगा ना जब तुम यहाँ रहोगे। वाह 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 बेटा, वाह बहुत बढ़िया। उज्जैन के प्रसिद्ध राज्य में हस्तिनापुर नाम का एक शहर था। सांसारिक संसाधन, जल संसाधन, ये सब की कोई भी कमी नहीं थी वहाँ पर। इसका जैसा कोई और शहर नहीं था। और इस राज्य पर राज करने वाला राजा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। हाँ। अरे फूल को पत्थर समझ के मार रहा, जेल में डाल दूंगा। तुम्हारे जैसा कहा मैंने। तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ना ही उसका स्वागत करने के लिए वहाँ कोई आता और ना ही उसके पास कोई सिपाही थे। इतना ही नहीं, उसके पास तो पालकी भी नहीं थी। सिर्फ नाम से वो राजा था। ये क्या बात है दादी? कहानी में भी जिसका नाम राजा उसकी कोई औकात नहीं है? नहीं नहीं, उसके नाम के हिसाब से उसे राजा बनना चाहिए था, पर उसकी फूटी किस्मत सेनापति ही बन पाया। तुम्हें पता है उस राज्य का असली राजा कौन था? सब लोग विराजिए। सेनापति जी महाराज। बताइए कि पहले अंडा आया या मुर्गी? पहले तो अंडा ही आया। पहले हम आए, फिर हमने ये चीजें मंगवाई। सेनापति जी, आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? शुक्र करो कि तुम पे मेरी जूती नहीं आई। महाराज के विरोध में बात कर रहे हो? ए तलवे चाटू, मैं तो तेरे से बात कर रहा था ना, महाराज को बीच में क्यों घसीट रहा है? बहुत हुआ। तुम्हें अपनी हंसी रोकने के जुर्म में आज ही सेनापति के पद से मुक्त करता हूं। महाराज तुम्हारा दंड होगा 3 दिन के लिए घोड़े का गोबर इकट्ठा करना। अगर घोड़े ने टट्टी नहीं की तो हाथी का गोबर इकट्ठा करो। तेरा सवाल मेरी जिंदगी में बवाल ले आया। महाराज एक और जोक मारो, मैं हंसता हूँ ना। हमने कह दिया सो कह दिया, ये है मेरा शासन। अरे बंद कर अपना भाषण। ये तो मुझसे ही काम करवा रहा है। राजा भैया, दंड तुम्हें मिला है, काम मुझसे करवा रहे हो। अबे जल्दी कर, चल जल्दी कर। मैं राजा साहब से शिकायत करूंगा। गोबर है, सूंघ क्यों रहा है? राज गद्दी पर बैठने वाला यहाँ बैठ गोबर समेट रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरा चेहरा, तेरी दाढ़ी, ये सब देखकर शर्म नहीं आती मुझे, तो काम करते हुए क्यों शर्म आएगी? मैं मोटप्पा। मोटप्पा नहीं, सियाप्पा। कटप्पे के सर की जू, महेशमती साम्राज्य के नाम पे कलंक है तू, टकला। मैं क्या करूँ राजा, यहाँ कुछ उगता ही नहीं। सूरज उगने से पहले सर पे गोबर लगा। ये ले टोकरी और भर के ले जा गोबर। क्या कर दिया? बिल्कुल बच गया। हमला, मारो सबको खत्म कर देंगे। अरे रुको, ये कौन उठाएगा? देश के रक्षक नहीं भक्षक हैं। क्या बात है सेनापति? काली टोपी वाले नजदीक आ गए हैं। हमें दो। सिर्फ देखते रहोगे तो डर ही लगेगा ना। प्लान बनाते हैं और जंग का ऐलान कर देते हैं। इतिहास गवाह है, जिस राज्य पर काली टोपी वालों का हमला हुआ है वो राज्य नष्ट हो गया है। चुप कर, पहले से राजा की फटी पड़ी है, तू और डरा रहा है। वो होते ही बहुत खतरनाक है। वो जहाँ भी जाते हैं बेरहमी से लूटपाट मचा देते हैं। ये सच कह रहा है। क्यों, तुम लोगों को उनके साथ मिलके हमें ही लूटना है क्या? युद्ध से पहले बलि देते हैं ना, तेरी बलि चढ़ा दूंगा। आदरणीय मंत्रियों, जल्दी से दरबार लगाओ, सबसे कहो मेरा आदेश है। मोटापा, युद्ध के लिए तुम्हें कितने सिपाहियों की आवश्यकता है? महाराज, मुझे 500 सिपाही चाहिए। दुश्मन के सामने घुटने टेकने के लिए 500 सिपाही क्यों चाहिए? अकेले नहीं जा सकता। वीर सिंह,
तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? महाराज, हजारों सैनिकों की सेना से मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा? तू तो मैदान से भाग जाएगा। फिर उनसे लड़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा। चुप कल के सेनापति। और क्या महाराज, एक सेना की ताकत उसका सेनापति है। अगर हम दुश्मन के सेनापति का सर कलम करने में कामयाब हुए तो बाकी सब घुटने आराम से टेक देंगे। शाबाश, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हमें सेनापति राज सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। सभी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार करो, ये मेरा आदेश है। और जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय, महाराज की जय। मोटापा। हाँ बप्पा। राज्य के लोगों को सुरक्षित करना होगा। रुको भाई, अपन पहले अपने परिवार को ठिकाने पर करके आता हूँ। मैं लंगोट कस के बांध के आया। दरवाजा तो बंद कर दे। चल हट, तीसरी पत्नी को कौन जवाब देगा? निकम्मे। कुछ ए, भी वो दे। करता रहता है। ये घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं या ट्रेडमिल पर? ये तो आसमान में भी उड़ने लगे। पाताल में भी वही सीन है। तो ये हॉर्स ब्रांड दूरबीन की वजह से इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया इस महल में। क्या हुआ, और बड़े दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, डर के सिकुड़ गए हैं। तलवे चाटू, दूरबीन की कंपनी के स्टिकर से सबको डरा दिया। किस तरह का सेनापति है तू? तुझे नौकरी किस बेवकूफ ने दी? युद्ध पर जाने की बजाय तुम दोनों बातें कर रहे हो। आइए महाराज, आप भी सुनिए आपके चहीते सेनापति ने क्या घोल खिलाया। तुम बड़ा चढ़ा के बताओगे, मैं खुद ही बताता हूँ। ऐसा कोई महान काम नहीं किया महाराज। वो एक धमकी भरा लेटर लिखकर कबूतर के जरिए उनको भेज दिया। वही पढ़कर भाग खड़े हुए वो लोग। महाराज ये झूठ बोल रहा है। सच्चाई मैं अपनी आंखों से देखूंगा। और महाराज, कैसा पागल राजा है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वो सारे घोड़े कहाँ गए? महाराज वो घोड़े यहाँ। सेनापति, मैं तुम्हारी अक्ल की कदर करता हूँ। स्टिकर खाना अक्लमंदी का काम है। अगर युद्ध होता तो तुम दुश्मन को कच्चा चबा जाते। चबा तो लिया है, पर अब पता नहीं किस रास्ते से निकलेगा। ज्ञान बालक, तुम इधर आओ। आओ फिर सीढ़ी लगाएगा। शूरवीर, तुम एक निडर सिपाही हो। दुश्मन को भगाकर बहुत बहादुरी का काम किया है। अपने राज्य का उत्तराधिकारी मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तैयार रहना। विजय भव। अरे पर महाराज, मैं दुनिया में इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं दादी? फरेब और झूठ से हर चीज हथिया लेते हैं। मुझे नहीं सुननी ऐसी कहानी। ये क्या, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? बैठ जाओ। कहानी कहाँ खत्म हुई? राज्य अभिषेक के दौरान क्या हुआ नहीं जानना चाहोगे तुम? ये सारा प्रबंध किसने किया है? मैंने किया महाराज। कटआउट कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, उत्तम उत्तम, आश्चर्यजनक। अरे महाबली, 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 महाबली। पकड़ पतली गली, तेरे बाप का नौकर हूँ, खींचना तू भी। बुला सबको। अरे राज सिंह, आप हो? राज सिंह, 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 शाबाश, राज सिंह, राज सिंह, शाबाश, राज सिंह, राज सिंह, राज सिंह, राज सिंह। अति उत्तम। राज सिंह,
अपना जूता दो। अरे क्या कर रहा? छोड़ मेरी टांग। अरे क्या कर रहा? छोड़ ना मेरी टांग। छोड़। ये क्या है? इतनी बदबू आ रही है। अबे पैर में पोटी लगी थी, घसने के लिए जगह ढूंढ रहा था। तूने खुद ही मेरा पैर उठा के अपने सर पे घस लिया। गंदा लगा है। छी 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 छी। अरे खुद ही छोड़ मेरी। कहाँ जा रहे हो? पोंछने दो ना। महाराज कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो राज सिंह। राज्य के गली कूचों में जगह जगह पर इश्तिहार की तरह अपनी फोटो लगाने से प्रजा को बहुत दिक्कत और मुश्किल हो रही है महाराज। इस घिनौनी हरकत पर आज ही रोक लगा दीजिए। और वैसे भी महाराज, अगर राजा महान हो तो उसे पब्लिसिटी की जरूरत कहाँ पड़ती है? एक राजा का फर्ज होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, और मेरा यह काम तुमने पूरा किया है। शाबाश राज सिंह। महाराज लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी से मेरा राज्याभिषेक पूरा कर लें क्या? चुप कर। राज सिंह आओ। राज सिंह, राज सिंह, राज सिंह, राज सिंह, राज सिंह, तुमने इस राज्य के लिए अपना पसीना बहाया है, इसलिए तुम्हें एक और अवसर अवश्य दूंगा। मेरे जन्मदिन के उत्सव पर तुम और ये हमारी प्रजा की भलाई के लिए कुछ खास योजना बनाओ। जिसकी भी योजना मुझे अच्छी लगी, मैं उसे अपने राज्य का राजा बनाऊंगा और उसका राज्याभिषेक करूंगा। इसका मतलब राज्याभिषेक होगा ब्रेक के बाद। मगर मैंने तो तीन लोग। यही है मेरा फैसला, यही है मेरा शासन। महाराज की ये घोषणा सुनकर प्रजा तो बहुत खुश हो गई। धन की वर्षा भी शुरू हो गई। ये